हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप खुश होंगे क्योंकि प्रपोज डे आज। कईयों को इंतजार है आपके पर्सन का, आपको, कि मुझे प्रपोज करेंगे। नाराज हैं तो कॉल करेंगे, लेकिन जब ईश्वर है तो किसी चीज की चिंता नहीं, उसने ही हाथ रखना है आपके ऊपर और आपके रिश्ते के ऊपर। चलिए, मंडे का दिन है, लव मंथ चल रहा है। आपको पता है मैं फरवरी मंथ को लव मंथ, और मेरे लिए तो 14 फैब सब कुछ है। मैं आपको वो 14 फैब वाले दिन बताऊंगी कि मेरे लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज शिव शक्ति, आप जानते हो जो ट्विन फ्लेम होते हैं, सोलमेट होते हैं, जब उनके रिश्ते में बाधा आती है तो हम क्लाइंट को यही सजेस्ट करते हैं कि आप सोमवार जाओ। शिव शक्ति, आप ट्विन फ्लेम हो, आपको अलग नहीं कर सकता कोई भी। आपकी आत्मा और उनकी आत्मा एक है। सोमवार जाके जल चढ़ाओ, मंत्र जाप करो। ऐसे कुछ उपाय होते हैं शंकर भगवान के ऊपर, जिसको करने से कई बार उनके काम बन जाते हैं। देखो, 100% किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं, लेकिन गॉड की तो श्योरिटी है। अगर हम कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनती तो कहीं ना कहीं हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में नेगेटिविटी होती है, जब ध्यान लगने में कमी होती है मंत्र जाप में। चलिए देखते हैं। आज ये जो मेंशन है शिव शक्ति के मैसेज है, और कार्ड काम नहीं करते, इंट्यूशन काम करती है। देखते हैं कुछ कार्ड निकाल के कि शिव शक्ति आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। शिव शक्ति के दिव्य संदेश। शिव शक्ति के दिव्य संदेश। आज के शिव शक्ति संदेश में पहला कार्ड ये कह रहा है, बाबा जी कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज के ऊपर लेके फोकस कर रहे हो, उसके लिए रुके हुए हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ। जैसे मेरे साथ मेरी शक्ति है, ऐसे मैं भी आपके साथ हूँ। रिश्तों को लेके बर्डन मत फील कीजिए। अगर कोई दिल में बात है, शिव शक्ति जी कहते हैं, अगर कोई दिल में बात है तो किसी से, ऐसे पर्सन से शेयर कीजिए जिससे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए और चीज़ें भी आगे बढ़ने लगे। क्योंकि बर्डन किसी भी चीज़ का हो, लेके इंसान चल सकता है। जहाँ रिश्ते की बात आती है, एक बार झुक जाए तो उठना मुश्किल हो जाता है। शिव शक्ति जी ये थर्ड कार्ड ये कहते हैं, शिव शक्ति जी ये कहते हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। कभी मेरे को सच्चे दिल से या अच्छे मन से ध्यान के देखो। आपकी मन की विश पूरी होगी, लेकिन टाइम लगेगा। आप बहुत बोले हो, शिव शक्ति जी कहते हैं, अपने आप में स्ट्रेंथ लेके आओ, मजबूती लेके आओ। अगर किसी से प्यार किया है, दोस्ती की है, या किसी को अपना सोलमेट बनाया है, तो क्या है, इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ी सी हिम्मत लानी पड़ेगी। हिम्मत लाओगे तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि रिश्ते में स्ट्रेंथ, मजबूती होनी बहुत ज़रूरी है। प्यार के रिश्ते में ऐसे है कूदना जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना। आपके रिश्ते के ऊपर मेरा हाथ है। अगर दुखी हो, किसी ने आपको छोड़ दिया है, या कोई आपसे बात नहीं करता, या कोई प्रपोज भी नहीं कर रहा, तो मत होइए दुखी। ये जो आपकी शांति है, ये आपके लिए खुशियाँ लाएगी। क्योंकि कम बोला और कम खाया कभी नुकसान नहीं देता। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट हो, और आपका पार्टनर भी। कुछ ऐसे लोगों ने आपका रिश्ते को ख़राब कर दिया है, जहां आपको अलग करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग अलग नहीं होगे। क्योंकि आप एक दूसरे के साथ पैशनेट हो। आपका एक दूसरे के बगैर मन नहीं लगता। मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा, हमेशा दुश्मनों से बचाऊँगा, लेकिन आपने मुझे नहीं भूलना। किंग ऑफ कप्स। शिव शक्ति जी कहते हैं, देखिए कल प्रपोज डे है,
अगर कोई आपको प्रपोज करता है तो पिछली बातें मत छेड़ना। हो सकता है कोई आपका सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, मैरिज तक चीज़ें लेके जाए और आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाए। शिव शक्ति ने भी बहुत दुख देखे हैं। शिव शक्ति जी कहते हैं हमने भी बहुत दुख देखे हैं, ऐसे नहीं हम एक हुए, जमाने ने हमें भी बहुत परेशान किया है। भले ही हम देवी देवता थे, इन रिश्तों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत परेशानियां सहनी पड़ती हैं। लीजिए नाइट ऑफ कप्स। शिव शक्ति जी कहते हैं प्रपोज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये रिश्ता आपने संभालना है, क्योंकि हमारी तो ब्लेसिंग है। लेकिन आपने एक बार अगर कोई प्रपोज दे कर देगा आपको कल के दिन, तो आपने उसको फिर छोड़ना नहीं, चाहे एफर्ट लगाने पड़े, चाहे कुछ बर्दाश्त करना पड़े, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे रिश्ते में परेशानियां आती हैं जहाँ कोई दिल से अटैच होता है, वरना खा पी के तो सब निकल जाते हैं। शिव शक्ति जी कहते हैं एक ऐसा सुनहरा अवसर आना है, कल ऐसा सुनहरा अवसर दूंगा जिसको आप सोच के हैरान रह जाओगे। हो सकता है वो रिश्ता ऐसा हो, कोई आपको कल ऐसे प्रपोज करे जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ रखी हो। अगर वो आपको प्रपोज करेगा तो आपने बिल्कुल भी इनकार नहीं बोलना, और आपके लिए ये सबसे बड़ी खुशी होगी। शिव शक्ति जी ये कहते हैं रिश्ता अगर आपकी लाइफ में कल आपको कोई प्रपोज करे तो आपने मजबूती में थाम लेना है, उसका प्रपोजल बड़े प्यार से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके ऊपर मेरा हाथ है। जहाँ मैं हाथ रख देता हूँ वहाँ सारी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर जाती हैं। लगता है आपके दिल में कोई ऐसा इंसान है जो दिल दिमाग हर जगह आपको नज़र आता है, आपके अंदर तक छाया हुआ है, जिसको कहते हैं ट्रू लव। लेकिन हरदम इतना ही ध्यान रखना एक ही चीज़ की तरफ सही नहीं है। मेरे साथ भी जब मेरी शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य और धर्म नहीं भूला। अगर कर्तव्य और धर्म अपना नहीं भूलोगे तो आपकी चीज़ें लौट आएंगी। आप किसी ऐसे इंसान का कल इंतज़ार कर रहे हो प्रपोजल डे वाले दिन या फरवरी माह वाले दिन, कि शायद इन दिनों में उसको मेरे प्यार की याद आ जाए, शायद मुझे एक कॉल कर दे, शायद मुझे इग्नोर करना छोड़ दे, तो वो चीज़ें आपकी पूरी होने वाली हैं। क्योंकि ये कार्ड जो होता है सारी बधाई को हटाने का होता है, और गॉड का गिफ्ट होगा ये आपके लिए। ऐसे लोगों से रिश्तों में दूर रहो, लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ रखा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अपने आप वो वापस आएगा। क्योंकि नेगेटिविटी जब तक इंसान अपने अंदर रखता है तब तक रखता है, जब तक निकल जाती है, जब ज़्यादा अपने आप को खुद को चोट लगती तो फिर निकल के एक साइड भी हो जाता है। आपके पर्सन बहुत बोले हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी तरफ ही ध्यान देते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने बोले हैं, उनको इस दुनिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा रखा है। आपने क्या करना है, आपने उनके साथ चलना है। अगर वो कल आपको प्रपोज करेंगे तो आपने उनके साथ चलना है और उनकी खामियों को नहीं गिनना, उनकी खूबियाँ बतानी है। ऐसे पर्सन जिसके होते हैं उनके लिए रोया नहीं करते, जिसके ऐसे पर्सन होते हैं उनके लिए रोया नहीं करते, ना ही किसी दिन का इंतज़ार करते हैं, अदरवाइज दोबारा ऐसी एनर्जी में छोड़ के चले जाते हैं। ये लीजिए, आपने कहीं लगता है किसी से धोखा खाया हुआ है, आपके पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है, प्यार में आपने बहुत कुछ खोया है, और आज भी इन दिनों में इंतज़ार करते हो कहीं कुछ हो जाए। तो पॉजिटिविटी बनी हुई है, बस मैनिफेस्ट करिए और चीज़ों के लिए अच्छा सोचिए। लीजिए, अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग।
आप लोग कल प्रपोज डे वाले दिन शिव शक्ति जी कहते हैं जो मैरिड है जो अनमैरिड है सबके लिए अच्छा होगा, चाहे उनके बेबी हैं, मैरिड है, सिंगल है, अनमैरिड है, लेकिन खुशियां आपके द्वार पर हैं। अपने गुस्से पे काबू रखिए। शिव शक्ति जी कहते हैं कि जब मुझे भी गुस्सा आया था तो आप जानते हो मैंने भी बहुत कुछ खोया था। गुस्से में हमेशा मेरी तरफ उदाहरण लो, मेरी तरफ देखो कि गुस्से में कितना कुछ नुकसान होता है, रिश्तों का नुकसान होता है, अपनों का नुकसान होता है। इसलिए गुस्सों को काबू कीजिए। ये शिव शक्ति के सारे दिव्य संदेश थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये भले ही टैरो कार्ड होते हैं, टैरो कार्ड एक पूरे ऐसे होते हैं गोड जितनी इनके अंदर ताकत होती है अगर आप इनको अच्छे से रखते हो। तभी जब भी मैं कोर्स सिखाती थी हमेशा कहती थी कपड़ा बिछाओ तभी करो, पहले कार्ड चार्ज करो, उसके बाद चार्ज करने कार्ड बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए इन पे शंका करनी या इनको जज करना गलत है। अगर कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें नहीं सोरती तो उसकी वजह होती है कुछ हमारी कमियां, कुछ हमारे भरोसे ज़्यादा हम किसी से एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाला ऐसे कर देता है। तो इसलिए इन पर प्लीज़ किसी तरह का संदेह ना कीजिए। जैसे मैं आप लोगों को अपने बच्चों की तरह मानती हूँ वैसे मेरे लिए ये भी है। मैं इनको बहुत संभाल के रखती हूँ अच्छे से, मेरी इनमें जान बसती है। अगर मैं कहीं जाऊँगी तो मेरा मन करता है मैं इसको साथ में लेके जाऊँ, एक आध दिन के लिए तो ठीक है, ज़्यादा दिन के लिए तो आप समझ गए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, दिव्य संदेश अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी और शिव शक्ति की भी जय।